गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आपका कल सेंट ऑफ एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ये बात कल भी बोले थे। और सिर्फ अब प्रैक्टिकल बचा है 27, 28, 29 को। तो आप निश्चित रूप से आज जैसे हम मैसेज कर दिए थे, आज सैटरडे है, मंडे से ऑफलाइन में निश्चित ज्वाइन कर जाओगे। ठीक, मंडे से ऑफलाइन में निश्चित ज्वाइन कर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर बचेगा रैंडम वेरिएबल वाला, लेकिन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिकली भी है, तो इसलिए उसको समझने का कोशिश आप आइए, ऑफलाइन में ही उसको करना है। ठीक, तो आज हम कल जो किए थे, कुछ बे का प्रमेय पर सवाल समझाए थे, पार्टीशन सैंपल स्पेस का क्या होता है और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कंप्लीट बे का प्रमेय पर ही सारा सवाल 13.3 का करते हैं। बे का प्रमेय आज हम सवाल करेंगे, लेकिन लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम 2-3 अच्छा सवाल करेंगे जो VVI होगा आपके लिए लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। सवाल कर रहे हैं, लास्ट का 2-3 क्वेश्चन खूब VVI है, वो आप देखिएगा। तो 13.3 में कुछ सवाल है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बे का प्रमेय पर है, कुछ जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम आपको कर रहे हैं। ठीक, तो आज सवाल है, कुछ देखो। लास्ट में 2-3 VVI बढ़िया सवाल किए हैं, इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है। बना लिए हो, ठीक है। तो कुछ सवाल हम पढ़ते हैं। जैसे एक सवाल है 6 नंबर का, एक 6 नंबर का सवाल है, 13.3 एक्सरसाइज में है, NCERT में। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, आपके पास बुक है, क्वेश्चन आप बुक से उतार लीजिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्का है। 1 इज़ 2 हेडेड कॉइन, एक सिक्का जो है 2 हेडेड कॉइन है, मतलब दोनों फेस पर हेड है, इधर भी हेड है उधर भी हेड है, जैसे हेड टेल होता है ना, जिसमें दोनों तरफ हेडे है। तो 3 सिक्का है। 1 इज़ 2 हेडेड कॉइन, लिख भी दिया है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस। एनदर इज बेस्ड कॉइन, और एनदर जो है वो बेस्ड कॉइन है। क्या बेस्ड है? तो उस पर क्या है? बेस्ड कॉइन दैट कम अप हेड 75% ऑफ द टाइम। दूसरा सिक्का बेस्ड सिक्का है, कुछ निर्भर है चीज़ पर। तो क्या निर्भर है? तो उस ऐसा सिक्का है जिसमें कि 75% चांस है हेड आने का। एंड थर्ड इज अनबेस्ड कॉइन, और तीसरा नॉर्मल सिक्का है जिसमें हेड टेल आपको लिखा रहता है, जनरल सिक्का है। तो 3 सिक्का कौन कौन है देख लिया। 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, उसमें से कोई एक सिक्का उठा करके हम टॉस कर दिए। क्वेश्चन को समझना, 3 सिक्का है, एक दोनों तरफ हेड है, एक ऐसा है जिस पर हेड आता है 75%, और तीसरा अनबेस्ड सिक्का है, नॉर्मल सिक्का है जिस पर हेड टेल है। उस 3 सिक्का में एक सिक्का को चूज करके टॉस कर दिए। ठीक, टॉस कर दिए, कोई एक सिक्का एट रैंडम उठा करके टॉस कर दिए, और इट सॉ हेड, और देखा गया कि हेड आया। देखना बेस थ्योरम क्या कह रहा है। तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 हेडेड कॉइन से ही टॉस किए हैं तो हेड आया है। हेड आया, 3 सिक्का में से एक सिक्का चूज करके टॉस कर दिए, हेड आया। तब कह रहा है क्या संभावना है कि वो 2 हेडेड कॉइन से ही टॉस किया है। तो बेस थ्योरम है। तो आ जाइए, तो पहले 3 सिक्का में एक सिक्का सेट किए हैं क्लास 16 में। तो 3 सिक्का में एक सिक्का को पहले चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 3 सिक्का में अगर एक सिक्का चूज करे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्वेश्चन तुम बुक से उतार लोगे, क्वेश्चन बुक से आप कर लीजिएगा। 6 नंबर है, एक्सरसाइज हम लिख दे 13.3 NCERT का। क्वेश्चन बुक से लिख लोगे। तो लेट E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग क्वाइन। ठीक है,
तो 3 सिक्का में चूजिंग कॉइन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 सिक्का में एक सिक्का को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। तो सबका प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3। ये मेरा पार्टीशन है, तीनों सिक्का जो है मेरा पार्टीशन है। अब एक घटना उसमें से एक सिक्का उठा करके टॉस किए, हेड आया, तो एक घटना हेड आने का है, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ये पॉजिटिव घटना है, ये हो चुका, आपने जाना कि हेड आया है। तो अब देखो, अब ये हेड आ चुका है, तो पहला E1 जो है वो फर्स्ट कॉइन है। फर्स्ट कॉइन कैसा था? 2 हेडेड कॉइन। तो 2 हेडेड कॉइन से हेड आए, इसका प्रोबेबिलिटी तो 100% होगा, मतलब 1 होगा, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ हेड है। जैसे करो। दूसरा है बेस्ड कॉइन, जिस पर हेड आता है 75%। तो दूसरे सिक्का से हेड आना 75%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 75/100 3/4। और तीसरा नॉर्मल सिक्का है, अनबेस्ड कॉइन है, जिसको टॉस करो हेड या टेल आना 1/2 है। तो तीसरा सिक्का पर हेड आना 1/2 है, ये घटना मान लिया हेड आना। अब कह रहा है कि टॉस तो किए और उस पर हेड आ गया, तो कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 2 हेडेड कॉइन से ही आया। इसका मतलब हमको क्या कह रहा है कि हेड आ गया है, ये आप जानते हैं, ये हो चुका, हेड हो गया, तो क्या संभावना है कि ये 2 हेडेड कॉइन ही है। तो पहला सिक्का था 2 हेडेड कॉइन, तो इसका मतलब हमसे PE1/A पूछा जा रहा है। तो बे का प्रमेय कल किए थे, PE1 × PA/E1, नीचे तीनों का जोड़ करना, चूँकि 3 पार्टीशन है, तीनों का जोड़। तो मान सब आपके पास है, रखे, आंसर आ गया 4/9, ठीक, एकदम आसान बे का प्रमेय करना है। यही कहता कि बेस्ड कॉइन, तो E2/A करते, लेकिन कह रहा है 2 हेडेड कॉइन से ही हेड हुआ है, E1/A, पहला सिक्का वही था। चलो नोट कर लो, हो गया। आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो शायद ये भी किए थे। 4 नंबर, ठीक। क्वेश्चन तुम लिख लोगे बुक से, ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे टाइम ढेर लग जाएगा, बुक से पहले लिख लेना, उसके बाद करना। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है। ए स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस, कोई एक विद्यार्थी है जो या तो आंसर जानता है या गैस करके टिक लगाता है, ठीक। लेट 3/4 बी द प्रॉपर्टी दैट ही नो द आंसर, 3/4 प्रोबेबिलिटी है, 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है। एंड 1/4 भी प्रोबेबिलिटी दैट ही गैस, और अगर वो गैस करता है सही हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। एज्यूमिंग द स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्टली विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, तो अगर वो आंसर जानता है, एज्यूमिंग द स्टूडेंट हु गैस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, जब वो गैस करके आंसर देता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि सही होने का 1/4 है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट, देखना ध्यान से, द आंसर इज करेक्टली। क्वेश्चन अब देखो, कहता है एक मल्टीपल चॉइस का एग्ज़ाम हो रहा है, या उसमें एक स्टूडेंट ऐसा जो कि या तो आंसर जानता है या गैस करता है। अगर आंसर जानता है तो उसका प्रोबेबिलिटी है, जान रहा है आंसर, तो 3/4 है, और गैस करता है तो 1/4 है, ठीक, प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा है आंसर अगर वो गैस करके करता है तो उसका प्रोबेबिलिटी सही होने का 1/4 है। तो बताइए कि आंसर सही हो जाए जबकि वो आंसर जानता है। तो यहाँ 2 बात है, जानता है या नहीं जानता है, तब ना बुझेंगे आंसर सही होने का। तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ नो द आंसर, E1 मान लो है कि वो आंसर जानता है, और E2 बी द इवेंट गैस द आंसर, जब वो आंसर को गैस करता है। तब दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जब आंसर जानता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है, गैस करता है तो 1/4 है। अब
ए बी द पॉजिटिव इवेंट ऑफ आंसर इज करेक्टली। अब आंसर कह रहा है कि आंसर सही हो जब वो जानता है। तो मान लो ये घटना है कि आंसर सही हो जाए तो हम उसको ए मान लिए। तो आंसर सही हो जब वो जानता है तो 100% होगा। आंसर सही हो, पहला पार्टीशन क्या है जो कि वो आंसर जानता है, तो E1 तो 100% होगा। और जब गैस करता है तो उसका सही हो जाए तो वो दिया हुआ है किताब में ही 1/4 दिया हुआ है। देखो पढ़ते हैं 1/4 assume the student who guess at the answer will be correctly with probability 1/4। आंसर जब गैस करता सही हो जाए तो 1/4, और जब जानता है सही होता तो वो तो 100% 1 होगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट द आंसर इज करेक्टली। तो आंसर सही हो जबकि वो आंसर जानता है, तो जानता है तो हम उसको E1 माने हैं, तो इसका मतलब E1/A पूछा जा रहा है। तो बैठा दो, देखो आ जाएगा PE1 इंटू PA/E1। और नीचे सारे का क्या करना है, सारे का जोड़ करना है नीचे, ठीक। नीचे सारे का क्या करना है, जोड़ करना है, ठीक है। सारे का नीचे जोड़ करना है। तो आ गया इसका आंसर, रख दिए सबका मान, तो आंसर आ गया 12/13, ठीक। तो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर हम यहाँ कर दिए हैं। 13 नंबर देख लो। तेरह नंबर का सवाल है, बुक से तुम क्वेश्चन उतार लोगे कॉपी में। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। ए सही बोलता है, उसका प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो ए कोई स्टूडेंट है मान लो जो सही बोलता है, कोई विद्यार्थी का नाम ए है, तो उसका प्रोबेबिलिटी सही बोलने का है 4/5। तो अगर वो सही 4/5 बोलता है तो अब झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, PA' कर लिए। A' का मतलब समझता है ए जो ना हो, तो PA' का फार्मूला होता है 1 - PA। तो 1 घटा 1/4 तो 1/5। जब झूठ बोलता है तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/5, और अगर सही बोलता है तो दे ले है, ठीक। तो A' हो गया सही नहीं बोलना, सही नहीं बोलना मतलब झूठ बोलना। तो PA' हम निकाल लिए तो 1 - PA, तो 1/5 आ गया, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं। ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला गया। पहले एल नाम का लड़का है, सही बोलता है, प्रोबेबिलिटी 4/5, तो हम झूठ बोलने का निकाल लिए 1/5, ठीक। अब एक सिक्का को उछाला गया, ए क्वाइन इज टॉस्ड, और वो लड़का जो सही गलत कितना बोलता है, ए स्टूडेंट रिपोर्ट हमको आके किया, ए रिपोर्ट दैट ए हेड एपियर, कि सर हेड आया। उसने हमको कहा, एक सिक्का उछाला गया और वो ए लड़का आकर के हमको बोला कि सर हेड आया। तो क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। तो क्या हम समझे कि नहीं सही में हेड आया है, क्योंकि तो झूठ भी बोल रहा है ना, उसका झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/5। सही तो 100% बोलता नहीं है, 4/5 है, 80% है, 20% तो वो झूठ बोल रहा है। तो एक सिक्का उछाले और वो स्टूडेंट रिपोर्ट किया हमको कि सर हेड आया। तो अब हम कैसे समझे कि सही एक्चुअली देयर वाज हेड, वो पक्का हेड ही था, कैसे समझे। तो अब देखो हम मान लिए लेट F बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। हेड आ गया है, ये घटना बताए थे। ये घटना क्या होता है, पॉजिटिव, जो हो चुका होता है। तो ये जान गए कि हेड आया, क्योंकि उसने रिपोर्ट किया हमको कि हेड आया है। तो हेड आने का घटना को हमने F मान लिया। तो अब बताओ, अगर वो सही भी बोल रहा है, अगर वो सही भी बोल रहा है, तो एक सिक्का पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगा। एक सिक्का को टॉस करे, अगर सही भी बोलेगा तो हेड आने का तुम प्रोबेबिलिटी पहले निकालो। जब सही बोल रहा है तो एक सिक्का में हेड टेल दोनों होता है, तो सही हो बोलेगा तो हेड आने का प्रायिकता 1/2। अगर झूठ भी बोल रहा है तो भी हेड आने का भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये ध्यान देना, अभी हम ऊपर F है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है।
तो हेड आने का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर कोई सही भी बोलेगा, मान लो एक सिक्का उछाले, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसका प्रायिकता तो 1/2 होगा। तो सही हो बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी हेड आना 1/2, झूठ भी बोलेगा तो मान लो टेल आ गया, तो टेल का प्रोबेबिलिटी भी तो 1/2 आएगा। तो सही भी बोले चाहे झूठ भी बोले तो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगा। तो अब कह रहा है कि वो पक्का हेड आया है, वो देयर वाज एक्चुअली हेड, वो पक्का हेड है। तो इसका मतलब पक्का हेड तो तब होगा ना कि जब वो सही बोलेगा। तो इसका मतलब क्या, वो सही बोल रहा है और तब हेड आया है। जो आता है वो घटना नीचे रखते हैं, तो बे का प्रमेय लगा दो। बे का प्रमेय तो PA इंटू PF/A और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी सबका जोड़ कर दो। देयर वाज एक्चुअली हेड, तो एक्चुअली हेड तो तब होगा ना जब वो सही बोल रहा है। तो हेड है कब है, जब वो सही बोलेगा। तो A/F, तो PA इंटू PF/A नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी कर लो। बे का प्रमेय जो बोलता है सबका मान बैठाए हैं। देखो आंसर कितना गया, इसको सॉल्व करो तो आएगा 4/5। ऑब्जेक्टिव में है तो A नंबर में ऑप्शन है तुम्हारा, कई बार पूछा है ये सवाल। नेक्स्ट एक आध सवाल और करते हैं, पहले इसको नोट करो। हो गया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन VVI है और शायद 25 में भी पूछा है। और हम जो सिनॉप्सिस देंगे आपको, सबसे पहला क्वेश्चन यही है सिनॉप्सिस में। आज से नहीं, कई दिनों से सिनॉप्सिस भी तुम्हारा रेडी है। मंडे को आओगे तो आप सिनॉप्सिस भी ले लीजिएगा, तीनों यूनिट का छोटा जो है रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और LPP का ले लीजिएगा मंडे को। क्वेश्चन खूब मस्त है, 25 में भी पूछा है, बराबर पूछता है। हो सकता है इस बार भी आ जाए, ऐसा नहीं कि लगातार नहीं आता है, कई क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो A स्पीक द ट्रूथ इज 75%। क्वेश्चन लिख दिए हैं, चूँकि ये क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं, पूछा है कई बार। A स्पीक द ट्रूथ 75% केस एंड B इन 80% ऑफ द केस। कोई मान लो केस है, कोई बहस है, उसमें A नाम का आदमी है जो 75% सही बोलता है और B बोलता है 80% सही बोलता है। तो उसके साथ हम यहाँ सॉल्यूशन किए हुए हैं, बैच में बताए थे, तो ज़रा सा इसको देख लो। तो A स्पीक ट्रूथ 75%, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 75/100, 3/4। तो A झूठ बोलेगा, A स्पीक्स लाई, झूठ बोलेगा, तो वो क्या होगा, PA', तो 1 - PA थोड़ा देर पहले किए थे। ये नहीं तो वो सही बोल रहा है 75, झूठ बोलेगा तो PA', 1 - PA 1/4। B कितना सही बोल रहा है, ट्रूथ 80%, तो PB भी मेरा 80% हो गया। तो 80/100, 4/5, तो B झूठ कितना बोलेगा, 1/5, PB' 1 - PA। बात समझिए। आगे बढ़ते हैं। A सही बोलता है 75%, B सही बोलता 80%, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए और झूठ बोलने का भी निकाल लिए, PA', PB'। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, परसेंटेज तो 100 से गुना करके बाद में कर लेंगे। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास, विरोध करना, विरोधाभास, विरोध करना, कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। तो कह रहा है इन व्हाट परसेंट ऑफ केस, तो कहता है कितने परसेंट है कि A तथा B उस बात पर जो बहस कर रहा है वो शुरू से एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। मतलब विरोध करना, एक दूसरे का विरोध जो कर रहा है वो कितना परसेंट कर रहा है। A सही बोल रहा है 75%, B सही बोल रहा है 80%, दोनों तो 100% सही बोल नहीं रहा है।
तो अब कह रहा है कि बताइए दोनों एक दूसरे का विरोध कितना परसेंट कर रहा है। तो पहले हम विरोध निकाल ले कितना कर रहा है, फिर परसेंट के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब विरोध करने का इसका पहले मीनिंग समझ लो, पहले मीनिंग समझ लो। ए बी का विरोध करना, इसका क्या मतलब, ए सही है बी गलत है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना, नहीं तुम सही नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हमारा बात सही है उसका बात गलत है। तो ए अगर बी का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ए सही बोल रहा है बी गलत बोल रहा है, ध्यान देना। या जब बी ए का विरोध करेगा तो इसका मतलब बी सही बोल रहा है ए गलत बोल रहा है, बी सही बोल रहा है ए गलत बोल रहा है। या दो संभावना है, ए बी का विरोध करेगा ए सही बी गलत, बी ए का विरोध करेगा बी सही ए गलत बोल रहा है। तो ये बात को समझो कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सही तो दूसरा गलत। तो वही हम लिखे हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो देखना ध्यान से, ए सही बोल रहा है तथा बी गलत झूठ बोल रहा है, तब ये तो विरोध हो रहा है। क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश और या यूनियन। बी सही बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोलना डैश है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ए सही बोल रहा है बी झूठ बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये दो संभावना है बात है जब विरोध कर रहा है। तो और मैं बताए थे यूनियन लगता है, और जब यूनियन लगता है तो दोनों घटना क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुटेगा। अब कहेगा सर यूनियन लगा तो जुटेगा, तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना, इसलिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका, जीरो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या, दोनों साथी सही तो बोल नहीं रहा, जब सही बोल रहा है तो बहस काहे का होगा। तो इसलिए सिर्फ पी ए यूनियन बी में लिखना है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, मतलब इसको और इसको जोड़ देना है। तो देखो हमने वही किया, सिर्फ जोड़ा, हमने इस दोनों को क्या किया, सिर्फ जोड़ा। यूनियन में जुटता है पी ए प्लस पी बी, घटा पी इंटरसेक्शन बी, तो ये घटना में इंटरसेक्शन तो जीरो होगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता है। विरोध जब कर रहा है इसका मतलब एक सही है दूसरा गलत है, तो इसलिए इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, जीरो। उसका चर्चा हम लोग करेंगे नहीं। तो अब पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा लो। पी ए घटना स्वतंत्र है, तो पी ए इंटू पी बी डैश घटना स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं है, सब अपना अपना वक्तव्य रख रहा है, किसी का कोई सहारा तो लेता नहीं है। तो जब दो घटना स्वतंत्र होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी लिखते हैं, तो पी ए इंटू पी बी डैश अजोर पी ए डैश इंटू पी बी। खूब इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आसान है, हल्का है, खूब VVI है। इस बार भी पूछा था, मेरे सिनॉप्सिस में सबसे पहले यही सवाल रहता है कई दिनों से जब से दे रहे हैं। तो 3/4 1/5 और पी ए डैश है 1/4, पी बी है 4/5। हल कर लो तो आंसर आया 7/20। ये प्रोबेबिलिटी हो गया 7/20। अब अगर इसी को परसेंटेज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रोबेबिलिटी हो गया 7/20। और अगर इसका परसेंटेज करना है एंड इन परसेंटेज तो 100 गुना करो, 20×5 100, 7×5 35% संभावना है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा। बैठो आ रहा है, एक दूसरे का विरोध करेगा, 35% संभावना है। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं एक और क्वेश्चन कोई आ रहा है। हो गया, चलो आइए नेक्स्ट सवाल। एक और बढ़िया सवाल है, देख ले। ये भी VVI है, ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछता है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट का फॉर्मूला लिखाए थे, याद होगा। If odds in favor of an event E is A अनुपात B, ध्यान देना। अब ए बी के बदले कुछ और रख देगा, 4:3, 2:3 जो रख दे। If odds in favor of an event E is A अनुपात B, then तब कहता है PE क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या होगा।
ऑप्शन हम आपके पास दे देते हैं, ए बाय ए माइनस बी, ए बाय ए प्लस बी, बी बाय ए माइनस बी और डी में बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस है। तो ऑड्स इन फेवर का रेशियो दिया हुआ है। तो अब तुम देखो ऑड्स इन फेवर का फार्मूला क्या लिखाए थे, ज़रा गौर से देखो ऑड्स इन फेवर क्या लिखाए थे। तो लिखेंगे, चूँकि ऑड्स इन फेवर का फार्मूला होता है PE बाय PE डैश। देखिए आपके नोट में लिखा हुआ था ऑड्स इन फेवर PE बाय PE डैश दिया हुआ है, ध्यान देना। और इसी का अनुपात ऑड्स इन फेवर का रेशियो दिया हुआ है A:B न। तो इसका क्या मतलब हो गया, PE बाय PE डैश बराबर A/B। तो हमको पूछा जा रहा है PE क्या होगा। तो अब यहाँ से PE डैश को हटा देते हैं। PE डैश को क्या लिखोगे, PE डैश को क्या लिखोगे 1 माइनस PE, फार्मूला पढ़ा है PE डैश बराबर 1 माइनस PE होता है कॉम्प्लीमेंट घटना में नहीं। A/B इसको क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना कर दो। तो बोलो कोना कोनी गुना करो, B गुना PE गुना करो, B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर A गुना 1 माइनस A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्रॉस गुना कर दिए, इसको इधर ले आए, B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर A को इधर छोड़ दिए। और अब गौर से देखो इसमें PE कॉमन ले लो, यही तो हमको चाहिए। तो PE कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा A प्लस B, इधर बच गया A नहीं। तो बोलो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया A/A प्लस B। देखो यही आ गया मेरा, कहीं ऑप्शन है A/A प्लस B, देखो B नंबर। तो ऑड्स इन फेवर का यहाँ आपको फार्मूला जानना है, जो कि क्या होता है PE बाय PE डैश, ऑड्स इन फेवर। तो PE डैश, चूँकि PE निकालना है तो PE डैश बराबर 1 माइनस PE होता है, जानते हो। रखे, हल किए, कोना कोनी क्रॉस गुना करके तो हमको PE मिल गया A/A प्लस B। यही अगर ऑड्स इन अगेंस्ट दिया रहता तब क्या होता, अगर ये ऑड्स इन अगेंस्ट रहता तो जस्ट इसका उल्टा होता, PE डैश बाय PE, तब क्या होता ज़रा देख ले। इसी में अगर ऑड्स इन अगेंस्ट हो जाता तब क्या होता, इसी में अगर ऑड्स इन अगेंस्ट होता तब क्या होता। तो ज़रा सा देखो, इफ़ ऑड्स इन अगेंस्ट, क्योंकि बड़ा अच्छा है ये दोनों, ऑड्स इन अगेंस्ट होता A अनुपात B किसी घटना का, तब PE क्या होता ऑड्स इन अगेंस्ट, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या होता। तो ऑड्स इन अगेंस्ट का फार्मूला लगा दो, ऊपर हो गया ना, ठीक। ऑड्स इन अगेंस्ट का फार्मूला लगा दो। तो ऑड्स इन अगेंस्ट का फार्मूला होता है PE डैश बटे PE, उल्टा ये दिया हुआ है A/B, PE डैश को लिखो 1 माइनस PE बटे PE इक्वल टू A/B, क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना कर ले तो A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्रॉस गुना बराबर B माइनस B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको इधर लेकर आ गए, इसको बराबर B है ना, इसको इधर छोड़ दिए, इसको इधर लाए। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमन ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉमन ले लो। तो क्या हुआ, ऊपर आ जाओ, तो ये हो गया A प्लस B, इधर हो गया मेरा B बच गया है। तो यहाँ से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया B/A प्लस B। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब ऑड्स इन अगेंस्ट होगा
तो ऑड सीन अगेंस्ट अगर ए अनुपात बी दे दे तो प्रोबेबिलिटी होगा बी बटे ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी होगा। और अगर ऑड सीन फेवर दे दे तो प्रोबेबिलिटी होगा ए बटे ए प्लस बी। अब इसी में कह दे 2:3 है या 4:3 है तो नीचे तो 4 3 7 होगा, फेवर में ए ऊपर होगा, अगेंस्ट में बी ऊपर होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। दोनों अच्छा सवाल है, ज़रा ऊपर आ गए तो दोनों क्वेश्चन को देख लिया। और अब हम जो है कल संडे है, कल क्लास तो बंद रहेगा, तो कल हम जो है अब संडे है, मंडे से अब एक चैप्टर जो है बचा हुआ तुम्हारा रैंडम वेरिएबल वाला बात करेंगे। अच्छा चैप्टर है वो, प्योर मैथमेटिकली का कैलकुलेशन होता है उसमें। तो निश्चित रूप से मंडे से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा दिन अब प्रोबेबिलिटी है नहीं आपका, बहुत कम दिन है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मन से पढ़ो।